हाँ जी, क्या हाल है जी सबका। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी 2025। साल नया है लेकिन उसूल और आदतें पुरानी ही रहेंगी। अब ये निर्भर करता है कि ये साल को अपने लिए स्पेशल बनाने के लिए आप कौन सी ऐसी आदतें हैं जो कि अपनाते हैं और कौन सी ऐसी आदतें हैं जिनको छोड़ते हैं। काफी बलिदान करना पड़ता है कुछ पाने के लिए, कुछ चीज को एक मुकाम पे पहुंचने के लिए कुछ चीजों का सैक्रिफाइस करना पड़ता है और वो जरूरी भी है, तभी उस चीज को पाने का मजा आता है। आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो काफी चीजों का, काफी ऐशो आराम का, काफी फ्री टाइम का, पार्टी वार्टी के टाइम का आपको बलिदान करना पड़ेगा अगर आप अपना मकसद पूरा करना चाहते हैं। अब आपका मकसद केवल आईएएस ऑफिसर बनने का है या अच्छा इंसान बनने का है, यह आपने तय करना है। लेकिन आईएएस ऑफिसर बन के, आईपीएस ऑफिसर बन के आप सबके माइंड में और आप सबके दिल में एक चाहत है कि आप अपने समाज के लिए बदलाव लेके आना चाहते हैं, और ये बदलाव को लेके आने के लिए आपको उस पोजीशन पे काफी लंबे समय तक सस्टेन भी रहना पड़ेगा, विच मीन्स इट इज नॉट ओनली अबाउट क्रैकिंग दिस एग्जाम बट ऑल्सो अबाउट सस्टेनिंग दैट पावरफुल पोजीशन जो कि आप एग्जाम को क्रैक करने के बाद पाएंगे। तो नया साल का टाइम है, 2-3 दिन जरा सोचिए, इंट्रोस्पेक्ट कीजिए अपने स्ट्रेंथ्स के बारे, अपने वीकनेस के बारे, क्या चीजें हैं जो आपको रोक रही हैं अपने मकसद तक पहुंचने के लिए और कैसे आप उनको ओवरकम कर सकते हैं। ये कुछ चीजें हैं जिसको आपने खुद ही अपने आप वर्कआउट करना है। और एक बात आपको मैं फिर कहना चाहता हूं कि नए साल में रेजोल्यूशन लेना उतना जरूरी नहीं है जितना एक्शन लेना जरूरी है। आप रेजोल्यूशन लेते हैं कि मैं सुबह उठ के 5 बजे सुबह 5 बजे उठ के मैं पढ़ूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, लेकिन एक्शन लेना बहुत जरूरी है कि वाकई में आप सिर्फ रेजोल्यूशन लिख रहे हैं कि वाकई में आप सुबह 4:30 बजे उठ के अलार्म क्लॉक को भी बीट कर रहे हैं। खैर, बातें करते रहेंगे दोस्तों, लेकिन अभी इस वीडियो में मैं बात करूंगा 6 वीक प्लान के बारे, जो कि एस्से राइटिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी इस वक्त आप चाहे तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपने एस्से राइटिंग अभी नहीं भी किया, चाहे आप स्लीपी क्लासेस के ही स्टूडेंट हैं और आपने अभी तक एस्से के वीडियोस नहीं देखे हैं, कोई भी लेवल ऑफ प्रिपरेशन आपका हो, मैं ये मान के चल रहा हूं कि अभी आपने एस्से राइटिंग बिल्कुल नहीं किया दोस्तों, 15 फरवरी तक वैलेंटाइन डे के बाद वाला जो दिन है, 15 फरवरी तक आपके पास टाइम है कि आप अभी एस्से राइटिंग कर सकते हैं। बिकॉज बिलीव मी और नॉट, आफ्टर 15th ऑफ फरवरी आप सब प्रीलिम्स के मोड में ही चले जाएंगे। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो कि अभी अपने राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हैं, इंश्योर करना चाहते हैं कि प्रीलिम से पहले उन्होंने डिसेंट अमाउंट ऑफ एस्से राइटिंग किया है और उनकी पकड़ एस्से राइटिंग पे अच्छी है। ये वीडियो उनके लिए है जो तो सीरियस एस्पिरेंट नहीं है, जिनको तो अभी एस्से लिखना ही नहीं है, प्रीलिम्स देने के बाद देखेंगे, तो वो वीडियो मत देखें। ये वीडियो सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए है, तो मेरा काम आसान होता है इससे। 15 फेब तक हमारे पास टाइम है कि कैसे हम अपने एस्से राइटिंग को कंसोलिडेट कर सकते हैं। बिलीव मी, मैं आपको फिर कह रहा हूं, 42 डेज, 6 हफ्ते का टाइम है, कर लो, एस्सेज लिख लो, बाद में नहीं टाइम मिलने वाला। अगर आपको लगेगा कि प्री के बाद आप एस्से राइटिंग लिखेंगे, नहीं वो एक्सपर्टीज और वो नुआंस्ड स्किल आप अपने राइटिंग में लेके आ पाएंगे जिसकी रिक्वायरमेंट है। वीक 1 में क्या करना है, हम वीक बाय वीक चलेंगे। वीक 1 में क्या करना है, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं है, शुरू में थोड़ा सा मैंने भाषण वगैरह दिया है, तो उसको आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, आगे यहाँ पे 3 मिनट एंड 45 सेकेंड ऑनवर्ड्स पे आप आ सकते हैं। वीक 1, लर्न द बेसिक्स। अगेन, एस्से राइटिंग के बेसिक्स सीखना, अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। फॉर्मेट देखो, एस्से राइटिंग का फॉर्मेट क्या है, इंट्रोडक्शन है, बॉडी है, कंक्लूजन है, टाइप्स ऑफ एसेस कैसे आते हैं, पिछले 10 साल के पेपर्स निकाल के देखिए, पिछले 10 साल के पेपर्स निकाल के देखें यूपीएससी के, और देखो कि किस टाइप के एसेज आ रहे हैं, कैसे एस्से के टाइप्स भी इवॉल्व करे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इस चीज को अंडरस्टैंड करो। फिलोसॉफिकल बेस्ड एसेज 2020-21 के बाद आने शुरू हुए थे, उससे पहले थीमेटिक यानी कि इशू बेस्ड एसेज आते थे। तो कम से कम 5 से 6 प्रीवियस ईयर एसेज को तो पढ़ना है। 2015-16 में चले जाओ, 2015-16 से लेके 2023-24 तक कम से कम ये 6-7-8 साल के जो यूपीएससी के एसेज आए हैं वो आपने देखने हैं, और आपने आइडेंटिफाई करना है कोई थीम्स हैं जो कि रिपीट हो रही हैं, क्या कॉमन स्ट्रैंड है इन सब थीम्स के बीच में, आइडेंटिफाई करना है। एनालाइज एटलीस्ट नॉट 1 नॉट 2 बट 10। कितना? 10 टॉपर कॉपीज आपने एनालाइज करनी है। अंडरस्टैंड करें उनका स्टाइल क्या था लिखने का, अंडरस्टैंड करें कि क्या स्ट्रक्चर में उन्होंने एसेज लिखे हैं,
ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, ट्राई टू एनालाइज दैट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, एक या दो कॉपीज पढ़ लेने से आपको अच्छी तरह से समझ नहीं आएगा ऐसे इसका। ये अगेन मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूं जो कि कंप्लीटली सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, कंप्लीटली सेल्फ स्टडी। टॉपर की जो कॉपीज हैं वो काफ़ी अवेलेबल हैं, काफ़ी सारी अवेलेबल हैं, ऑनलाइन आपको मिल जाएंगी, काफ़ी वेबसाइट्स पे मिल जाएंगी, इजीली अवेलेबल हैं। लेकिन एटलीस्ट 10 टॉपर्स की कॉपीज को पढ़ो और देखो कि ऐसी कौन सी बातें उन्होंने लिखी हैं, ऐसी कौन सी बातें उन्होंने लिखी हैं जिसके कारण उनको एस्से में अच्छे मार्क्स मिले हैं। ऑलराइट, कैसे उनको अच्छे मार्क्स मिले उस बात को समझने की कोशिश करो। देन लर्न टू क्रिएट आउटलाइंस एंड ब्लूप्रिंट्स। देखो अब जैसे फॉर एग्जांपल वुमेन एम्पावरमेंट है, या मान लीजिए क्लाइमेट जस्टिस है, ठीक है, या मान लीजिए टेक्नोलॉजी है, तो ये सब थीम्स हैं, ठीक है, ये सब क्या है, थीम्स हैं। दीज आर व्हाट, थीम्स। आपके पास ना एक ब्लूप्रिंट हमेशा याद होना चाहिए, आपके पास एक ब्लूप्रिंट हमेशा रेडी होना चाहिए कि वुमेन एम्पावरमेंट, क्लाइमेट जस्टिस, टेक्नोलॉजी, डेमोक्रेसी, हेल्थ, न्यूट्रिशन, एग्रीकल्चर, इन सब विषयों को लेके मैं क्या क्या पॉइंट्स, क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स पुट फॉरवर्ड कर सकता हूं, कर सकती हूं। नाउ जब आप ब्लूप्रिंट्स को तैयार कर रहे हो, जब आप एक रफ वर्क को तैयार कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि इंट्रोडक्शन में डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक आपने कौन सा एनेक्डोट यूज करना है, आपने कौन सा कोटेशन यूज करना है, या आप कैसे कोटेशन को डीकंस्ट्रक्ट करके इंट्रोडक्शन में समझा सकते हैं। बात समझ रहे हैं? मेन बॉडी में, बॉडी ऑफ द एसे में आपने यहां पे डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स को टच अपॉन करना सीखना है। क्या करना है? सीखना है। पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, एनवायरमेंटल, एथिकल, जिसको हम पेस्टल अप्रोच की जैसे हम बात करते हैं। तो जैसे आपने 3, 4, 5, 6, 7 थीम्स आइडेंटिफाई कर ली, ठीक है, आपने 7-8 थीम्स आइडेंटिफाई करी 6-7 साल के पेपर्स को देख के, थीम्स आइडेंटिफाई करके आपने एक रफ वर्क सा क्रिएट कर लिया, आउटलाइन ब्लूप्रिंट सा क्रिएट कर लिया। हर एक थीम से रिलेटेड अगर मेरे को फॉर एग्जांपल वुमेन एम्पावरमेंट की बात है तो मैं वंगारे मथाई का एनेक्डोट दे सकता हूं, या मैं मलाला यूसुफजई का एनेक्डोट दे सकता हूं, या मे बी किसी आप स्टार्टअप कंपनी के फाउंडर का वहां पे इंट्रोडक्शन दे सकते हैं जो अगर कोई वुमेन एंटरप्रेन्योर है, ठीक है। क्लाइमेट जस्टिस की बात है, क्लाइमेट जस्टिस की थीम में आप अगेन जैसे कि स्मॉल आइलैंड कंट्रीज है, किराबती है, तुवलू है, जो आपके जो साउथ पैसिफिक में आइलैंड्स आ जाते हैं, कुक आइलैंड्स आ जाते हैं, पापुआ न्यू गिनी है, कैसे वो कंट्रीज इतनी ज़्यादा एप्रीहेंसिव हैं और कितना प्रोएक्टिवली काम करना चाहते हैं टुवर्ड्स इंश्योरिंग कि सी लेवल्स राइज ना करें। तो ऐसे आपको एनेक्डोट्स निकालने पड़ेंगे, आपको ऐसे एनेक्डोट्स डिग इन करने पड़ेंगे। लीजिए हेल्प, चैट जीपीटी की हेल्प लीजिए, गूगल की हेल्प लीजिए। कंटेंट गैदर करने में कोई शर्म की बात नहीं है अगर आप गूगल की हेल्प ले रहे हैं, चैट जीपीटी की हेल्प ले रहे हैं, लेकिन वो कंटेंट गैदर करके कहीं रख लो ताकि जब कल को आपने एग्जाम देना है तो वो कंटेंट आपके काम आ रहा है। अल्टीमेटली कंटेंट मैंने कहीं से भी गैदर किया है, मैंने कुबेर सर के लेक्चर्स में से गैदर किया है, मैंने किसी और इंस्टीट्यूट से गैदर किया है, मैंने किसी और वेबसाइट से किया है, यूट्यूब चैनल से किया है, चैट जीपीटी से किया है, मैंने कंटेंट गैदर किया है और वो कंटेंट गैदर करके मैंने आगे प्रेजेंट करना है जब जरूरत पड़े उस कंटेंट की, ठीक है। तो दैट इज लाइक वेपन्स इन योर आर्सेनल, ठीक है। देन कंक्लूजन हैज टू बी वेरी फॉरवर्ड लुकिंग, हैज टू बी वेरी बैलेंस्ड एंड हैज टू बी वेरी सॉल्यूशन सेंट्रिक। तो जब आप अपना ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं तो ब्लूप्रिंट में आपने ये तीनों बातों का ध्यान रखना है कि कंक्लूजन में आपने सॉल्यूशन सेंट्रिक कंक्लूजन लिखनी है। अब वीक 1 में आप कोई 3 सिंपल टॉपिक्स पिकअप करेंगे, लेट्स से वुमेन एम्पावरमेंट है, क्लाइमेट जस्टिस है, डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस है, और आपने ड्राफ्ट आउटलाइन मींस लाइक समथिंग लाइक अ थीसिस एक्सरसाइज, आपने उसका थीसिस लिखा। मतलब अगेन थीसिस मींस आपने रफ एक फ्रेमवर्क दे दिया, आपने एक रफ फ्रेमवर्क दे दिया कि क्या क्या पैरामीटर्स और क्या क्या इंडिकेटर्स मैं लिख सकता हूं, लिख सकती हूं उस पर्टिकुलर थीम से रिलेटेड, जिस थीम के ऊपर वुमेन एम्पावरमेंट, क्लाइमेट जस्टिस, सिंपल थीम्स, वेरी सिंपल थीम्स, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एग्रीकल्चर, इस थीम्स के बेसिस पे मैं क्या क्या लिख सकती हूँ, क्या क्या लिख सकता हूँ, आपने एक सिंपल एक ड्राफ्ट बना लिया। और वीक 1 में यू कैन ट्राई राइटिंग एन एसे इन 90 मिनट्स। नीड नॉट वरी अगर आपका ऐसे फर्स्ट वीक में, बच्चों को क्या होता है ना कि 1-2 ऐसे लिखेंगे और बाद में कहेंगे कि सर हमसे ऐसे ना लिखा नहीं जा रहा, हमसे ऐसे घंटे में नहीं लिखा जा रहा, हमसे ऐसे लिखने में 2 घंटे लग रहे हैं। अरे आपने पहला ऐसे लिखा है, दूसरा ऐसे लिखा है, ठीक है। अब कोई भी जो महान व्यक्ति है, ऐसा तो नहीं ना कि कोई भी क्रिकेटर हो या कोई सिंगर हो वो अपने पहले या दूसरे कॉन्सर्ट में या पहले या दूसरे गाने में हिट बन जाता है या पहले या दूसरे मैच में ही बस वो एकदम से मास्टर बन जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपने लिखना है 90 मिनट्स में। ऐसे कोई बात नहीं, लिखो, फोकस आपका स्ट्रक्चर पे रहे
और फ्लो पे रहे, कोहेरेंस पे रहे। कोहेरेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है। या तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, काफ़ी सारे टेलीग्राम ग्रुप्स होते हैं जो कि बने होते हैं। हमारा भी टेलीग्राम ग्रुप है स्लीपी क्लासेस का, हमारा एसए मेड इजी का भी टेलीग्राम ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका आपको लिंक दिख जाएगा। अपने दोस्तों से इवैल्यूएट करवा लिया, आपके 2-4 दोस्त जिन्होंने मेंस लिखे हैं, आपके सीनियर्स हैं, उनसे इवैल्यूएट करवा लो, ठीक है। या अगर आपको लगता है कि आपके घर में कोई ऐसे हैं जिन्होंने यूपीएससी दिया था, काफ़ी यूपीएससी के एक्सपीरियंसेस रहे थे, यूपीएससी के अटेम्प्ट्स दिए थे, लेकिन अभी कुछ और काम कर रहे हैं, आपके बड़े भाई, बड़े सिस्टर, कुछ भी, उनसे इवैल्यूएट करा लिया। या तो फिर आप मेंटरशिप ले सकते हैं, स्लीपी क्लासेस वो प्रोवाइड करता है, मेंटरशिप प्रोवाइड करता है। मेंटरशिप के साथ कंटेंट भी आपको प्रोवाइड होता है कि आप अपने एसेज इवैल्यूएट करवा सकते हैं, ठीक है। वीक 2 में क्या करना है? वीक 2 में आपने एक ऐसे लिखना है, एक ऐसे लिखना है ऑन थीम्स लाइक एजुकेशन, हेल्थ, जेंडर इक्वालिटी और पॉवर्टी। तो प्रीटी मच हम वीक 2 में वही कंटिन्यू करेंगे, सिंपल थीम्स के ऊपर ऐसे लिखना शुरू करेंगे। यहाँ पे आपने अपना डेटा थोड़ा रिसर्च करना है। डेटा गवर्नमेंट वेबसाइट में से आप एजुकेशन की बात कर रहे हो, जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हो, वर्ल्ड बैंक का डेटा आ जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का डेटा आ जाता है, रिपोर्ट्स आ जाती हैं, इंडेसेस आ जाते हैं, ठीक है। आप IMF की वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, यूनेस्को की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंटली नीति आयोग की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें पहले देख के रख लो। डेटा डेटा डेटा, अकेला डेटा आपको नहीं पहुंचाएगा आगे तक, आपको डेटा का एनालिसिस करना भी सीखना है। लेकिन एग्जाम्पल्स, डेटा, केस स्टडीज पहले कंपाइल करके रख लो और कोशिश करो कि उसमें आप थोड़ा फिलोसॉफिकल डायमेंशंस के तौर पे आप चीज़ें लिख पा रहे हैं, रिलेट कर पा रहे हैं, ठीक है। देन आपने एक ऐसे लिखना है डेमोक्रेसी गवर्नेंस पे, वीक 2 की बात आ रही है, वीक 2 पे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या ग्लोबलाइजेशन पे। राइट 1 essay ईच ऑन दीज 2 पर्टिकुलर थीम्स। प्रैक्टिस यूजिंग वेरी बैलेंस्ड आर्ग्यूमेंट्स, बिकॉज जब डेमोक्रेसी की बात हो रही है या ग्लोबलाइजेशन की बात हो रही है, आर्ग्यूमेंट्स कई सारे आएंगे, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स आएंगे, एंटी ग्लोबलाइजेशन, एंटी डेमोक्रेसी, प्रो ग्लोबलाइजेशन, प्रो डेमोक्रेसी, देयर विल बी मेनी आर्ग्यूमेंट्स, बट यू हैव टू प्रेफर दैट आपके आर्ग्यूमेंट्स काफी बैलेंस्ड हैं। फैक्चुअल डेटा लिखो, फैक्चुअल डेटा का इस्तेमाल करो, गवर्नमेंट वेबसाइट्स, मिनिस्ट्रीज में से डेटा निकालो, लिखो, और डायग्राम्स बना सकते हैं, फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं, बट फ्लो चार्ट्स, मैं ये बात फिर लिख देता हूं, फ्लो चार्ट्स विल नॉट वर्क if you have written average content। एक और बात को अंडरस्टैंड करो, फ्लो चार्ट इज नॉट अ सब्सटीट्यूशन, दिस इज नॉट अ सब्सटीट्यूशन फॉर एवरेज कंटेंट, ऑलराइट। देन रिव्यू करना शुरू करिए जो आपने एसेस लिखे हैं फ्रॉम वीक 2, ठीक है। कॉमन एरर्स को आइडेंटिफाई करो, कहीं कोई ग्रामेटिकल एरर्स तो नहीं हो रही हैं, बहुत सारे बच्चे सेंटेंस फॉर्मेशन अच्छा नहीं करते हैं, कहने में थोड़ा मेरे को ऑकवर्ड लगता है, लेकिन इतनी उम्र आपकी हो गई है, 24-25 साल के तो होंगे कम से कम, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं मिनिमम, या चलो 23 के होंगे, लेकिन यार इंग्लिश सेंटेंस फॉर्मेशन ये चीज़ों पर तो वर्कअप ऑन कर लो। अब ये चीज़ें तो आपने खुद ही वर्कअप ऑन करनी है। आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन कर रहे हो, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन कर रहे हो, माइंड में हिंदी में थॉट है वो आपने इंग्लिश में लिख दिया, यार कुछ तो देखो ना कि सेंटेंस फॉर्मेशन है, पंक्चुएशन है, फुल स्टॉप कहाँ पे लगाना है, द, ऑफ, इफ, बट ये कैसे यूज करना है, इन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लो, कोई शर्म की बात नहीं है। अरे कोई बात नहीं, आपने लास्ट ऐसे 10th में लिखा था, मुझे पता है लास्ट ऐसे आपने 10th में लिखा था, बाद में आपने नहीं लिखा, कोई बात नहीं, वर्क अपॉन दी एरर्स। बिकॉज अगर आप सोचोगे कि 10th के बाद ऐसे मैं सिर्फ प्रीलिम्स के बाद लिखूंगा, बहुत बड़ी गलती करने वाले हो। तो एक अपनी पर्सनल चेकलिस्ट आपने तैयार करके रख ली कि कैसे आप इंप्रूव कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट के लिए आपने पर्सनल चेकलिस्ट बना ली। देन वीक 3 पे जाते हैं, वीक 3 पे अब आपने इस वीक में 3 से 4 फिलोसॉफिकल एसेस पढ़ने। तो मैं 3rd वीक ऑफ जनवरी में आ गया हूं, अगर हम वीक 3 में जा रहे हैं, कंसिडरिंग दिस इज द 1st वीक ऑफ जनवरी। तो रीड 3 to 4 फिलोसॉफिकल एसेस फ्रॉम द टॉपर्स और द मॉडल आंसर्स। आप चाहें तो स्लीपी क्लासेस का कोर्स ले सकते हैं, हमारा कोर्स अवेलेबल है और उसकी वैलिडिटी सितंबर 2025 तक वैलिड है, ठीक है, सितंबर 2025 तक वैलिड है। 9000 का कोर्स डिस्काउंट के बाद 7000 का मिल रहा है, लेने को ले सकते हैं। उसमें काफ़ी सारे, उसमें 50 मॉडल एसेज आपको प्रोवाइडेड है, 50, ठीक है। देख लेना, टोल फ्री नंबर पे कॉल करके इसके बारे में पूछ लेना। तो प्रैक्टिस करो आइडियाज को जनरेट करना फ्रॉम कोटेशंस और एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक। फॉर एग्जांपल, हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड, बहुत एक एब्स्ट्रैक्ट कोट है, बहुत एक सब्जेक्टिव कोट है। इसमें से क्या आइडियाज आपको जनरेट हो रहे हैं, क्या आप
आइडियाज पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, एनवायरमेंटली, लीगली, एथिकली, इन सब डायमेंशंस के तौर पे क्या क्या आइडियाज या क्या क्या एग्जांपल्स आप जनरेट कर सकते हैं जो इस कोटेशन के एसेंस को, तो इस कोटेशन के एसेंस को यानी कि मीनिंग को वैलिडेशन दे सके। क्या दे सके? वैलिडेशन दे सके। वीडियो ध्यान से देखते रहो। राइट वन एसे फॉर 3 days कंसेक्यूटिवली ऑन फिलोसॉफिकल टॉपिक्स। और आप फोकस करो एग्जाम्पल्स अगर आपने इंट्रोड्यूस करने हैं फिलोसॉफिकल टॉपिक्स में, एग्जाम्पल्स हिस्ट्री के डोमेन में से, लिटरेचर, साइंस या पर्सनल एनेक्डोट्स, इन डोमेन्स में से हिस्ट्री, लिटरेचर, साइंस, इसमें तो आपने करना ही करना है, लेकिन पर्सनल एनेक्डोट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाउएवर कोहेरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेंटेनिंग कोहेरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एंड प्रैक्टिकल रेलेवेंस। अक्सर बच्चे कोहेरेंस को ही मिस कर जाते हैं। पीपल इग्नोर कीपिंग देयर एसे कोहेरेंट. People would end up writing very good examples, they would end up giving very good content, but it is not coherent. It is not coherent means कि connected नहीं है. It is not very much connected with the idea of the topic. It is not very much connected with the meaning of the topic, and it is not very much connected within the essay also. कोई example शुरू किया, then बाद में कोई और example शुरू कर दिया. Example को समझाओ तो सी ना. अगर आप नेल्सन मंडेला की बात कर रहे हो और टॉपिक अगर हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड है, तो वो कैसे रिलेटेड है, कैसे रिलेटेड है उसको साइंटिफिकली लिखो तो सही ना, कम से कम उस एग्जाम्पल को। अपने एसेस को शेयर कीजिए फॉर फीडबैक। देखिए, डिस्कस करना बहुत जरूरी है अपने मेंटर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जिन्होंने एसेस पहले लिखे हैं, मेंस पहले दिए हुए हैं। पीयर फीडबैक बहुत जरूरी है, क्रिटिकल फीडबैक बहुत जरूरी है। डिस्कस हाउ टू इंप्रूव एब्स्ट्रैक्ट थीम्स विद प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशंस। तो वो आपको फीडबैक के जरिए ही समझ आएगा कि कैसे आप अपने फिलोसॉफिकल एसेज में और सब्जेक्टिविटी लेके आ सकते हैं। वीक 4 में आते हैं। वीक 4 में अब यहां पे इंटरलिंकिंग करंट अफेयर्स की बात आती है। बहुत बहुत जरूरी है अपने एसे में करंट अफेयर्स का रेलेवेंस डालना, बहुत जरूरी है। बिकॉज कितने सारे करंट अफेयर्स का कंटेंट आप पढ़ रहे हो, कितना सारा कंटेंट आपके सामने रोज आ रहा है। एसेस को सिलेक्ट करें ऑन द करंट अफेयर्स थीम्स। फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेट चेंज, AI, पैंडेमिक मैनेजमेंट, ऐसी थीम्स के ऊपर देखिए कि आप एसे लिख पा रहे हैं और क्या क्या करंट अफेयर्स, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज आप लिंक कर पा रहे हैं ऐसे थीम्स के साथ। उसमें पॉलिसीज आ जाती हैं, एथिकल एंगल आ जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आ जाती हैं। ये सब चीज़ों को इंटरलिंक करके लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगेन पेस्टल अप्रोच यहाँ पे आ जाती है। पेस्टल अप्रोच फॉलो करना जरूरी है कि पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली कैसे एग्जाम्पल्स में जनरेट कर सकता हूँ फ्रॉम अ वेरी एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक, एंड राइट एसेज फोकसिंग ऑन वेरी होलिस्टिक एनालिसिस। इट इज फाइन अगर आपने अपने पूरे एसे में 5 से 6 एग्जाम्पल्स दिए हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन शुड नॉट बी एवरेज। ऑन द कॉन्ट्ररी किसी ने 10 से 15 एग्जाम्पल्स यूज करे हैं लेकिन नो एक्सप्लेनेशन, कोई फायदा नहीं उस चीज का। देन वीक 4 में 28th डे जो है, यानी कि हम 28th डे में आते हैं, यानी कि आज से लगभग 1 महीने के बाद आपने 2 एसेस बैक टू बैक लिखने हैं 3 घंटों में, जैसे एग्जामिनेशन में आप लिख के आएंगे। ठीक है, 3 घंटों में लिखने हैं। प्रेफर करना कि जैसे एग्जामिनेशन में आप 9 से 12, 9:30 से 12:30 उस टाइम पे पेपर देते हैं, उसी टाइम में आप पेपर लिख रहे हैं। फोकस करो टाइम मैनेजमेंट पे एंड क्वालिटी कैसे मैं बढ़ा सकता हूं या बढ़ा सकती हूं व्हेन आई एम अंडर प्रेशर, विच मीन्स कि मेरे को 3 घंटे का टाइम दिया गया है 2 एसेज लिखने के लिए, लेकिन आई हैव टू इंश्योर कि मेरी क्वालिटी डिग्रेड ना हो। क्वालिटी क्या ना हो? क्वालिटी डिग्रेड ना हो। तो गेम क्या है? कंटेंट का भी है और गेम कंटेंट की क्वालिटी का भी है। वीक 5 में जितने भी एसेज लिखे हैं 4 हफ्तों में, उसको रिव्यू करना शुरू करो। फीडबैक जो आपको मिलता आ रहा है पिछले 4 हफ्तों से, उसको इनकॉर्पोरेट करना शुरू करो नए एसेज में। रीवर्क 2 old essays with the feedback which has been given to you। उसमें स्ट्रक्चर में, कंटेंट में इंप्रूवमेंट के साथ फिर से 2 एसेज को फिर से नए तरह से लिखो। राइट 1 essay 3 days consecutively in 60 minutes। तो वीक 5 में जाके, यानी कि समवेयर इन द वेरी फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में जाके आपने 3 दिन लगातार एक एसे लिखना है 60 मिनटों में। कितने मिनटों में? 1 घंटे में, यानी कि 60 मिनटों में। फोकस करें कंसाइज लेकिन इंपैक्टफुल आर्ग्यूमेंट्स, ऑब्लिक एनेक्डोट्स, ऑब्लिक एग्जांपल्स में। और वैल्यू एडिशन को थोड़ा समझो, वैल्यू एडिशन को प्रैक्टिस करना समझो। कोटेशंस, डायग्राम्स, एग्जांपल्स कैसे आप दे सकते हो। लास्ट वीक में, यानी कि हम 2nd वीक ऑफ फरवरी में आ जाते हैं, अटेम्प्ट करो एसेज ऑन साइंस एंड टेक, ग्लोबलाइजेशन एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, एथिक्स एंड ह्यूमन वैल्यूज,
वीक टॉपिक्स को एनालाइज करो, फिलोसफिकल एसेस को एनालाइज करो, फिलोसफिकल एसेस पे टॉपिक लिखो। एटलीस्ट लगातार 2 या 3 दिन आपने कम से कम 3 एसेस लगातार फिलोसफिकल लिखने हैं। डेटा रिवाइज कीजिए, केस स्टडीज को रिवाइज कीजिए, कोटेशंस को रिवाइज कीजिए अपने आप को इंप्रूव करने के लिए। और एक पर्सनल रिपोजिटरी आपके पास, यानी कि आने वाले 6 हफ्तों में एक रजिस्टर होना चाहिए जिसमें कोटेशंस, एनेक्डोट्स, डेटा, ये सब चीजें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। आपके पास टेम्पलेट इंट्रोडक्शंस हैं, मॉडल इंट्रोडक्शंस हैं और कुछ कंक्लूजन्स का टेम्पलेट है जो कि रेप्लिकेट कर सकते हैं, उस टेम्पलेट को रेप्लिकेट कर सकते हैं अक्रॉस डाइवर्स टॉपिक्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट एसेस को रिवाइज करो, फ्रेमवर्क्स को प्रैक्टिस करो, ताकि आप तैयार हैं कि जब अनएक्सपेक्टेड टॉपिक्स में से ऐसे आपको आता है तो कैसे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस रेगुलरली टिल द नेक्स्ट 6 वीक्स। In the next 6 weeks, I am telling you, requesting you to write essays every 2 to 3 days. Every 2 to 3 days. Read very widely. मैं थोड़ा आंखें बंद करके कई बार बात करता हूँ, ये मत सोचना कि मैं सो गया हूँ, कई बार थोड़ा कंसंट्रेशन बेटर ऐसे आती है। रीड वाइडली, आर्टिकल्स पढ़ो, न्यूज़पेपर्स पढ़ो। 15 फरवरी तक तो आप अपना करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर्स पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। एडिटोरियल्स पढ़िए, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स को पढ़िए, नीति आयोग, बजट, फिलोसफिकल टेक्स्ट, इन सब को पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, फीडबैक लेना बहुत जरूरी है। रेगुलरली रिव्यू करें अपने मेंटर्स के साथ, अपने पीयर्स के साथ, अपने कॉलीग्स के साथ, और डाइवर्सिफाई करें एग्जांपल्स को, जिसमें आप हिस्टोरिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल और इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव्स भी टच अपॉन कर रहे हैं। और कभी भी आप हमारे पेड प्रोग्राम में जुड़ना चाहें, आप जुड़ सकते हैं। मैं खुद ही इस फाउंडेशन कोर्स को लीड करता हूं, राइट फ्रॉम इवैल्यूएशन, राइट फ्रॉम मेंटरशिप कॉल्स टू गिविंग आउट कंटेंट, एवरीथिंग एंड एनीथिंग इन दिस कोर्स इज डन बाय मी। 7,000 का ये कोर्स है आफ्टर डिस्काउंट। ये सितंबर 2025 तक वैलिड है, इवन आपके मेंस तक ये वैलिड है। ठीक है, और इस कोटेशन के काफी शानदार फीचर्स हैं। टोल फ्री नंबर पे कॉल करके इसके बारे में जानकारी लीजिए। और बाकी यूट्यूब पे हमारा सिलसिला मिलने का चलता ही रहेगा। ध्यान रखें, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें। मेरा भी गला भी ठीक होके हटा है, थोड़ा मौसम ऐसा है कि अभी गला वगैरह चोक्ड रहता है। और कोशिश करें कि हेल्दी खाना खाएं, ज़्यादा अल्कोहल, सिगरेट, इन सब के चक्करों में मत पड़ना। अपनी सेहत का ध्यान रखना, एक अच्छे नोट पे अपना साल शुरू करो, और बाकी मस्त रहो, एंजॉय करो। लेकिन एंजॉय का मतलब ये नहीं है कि बस आपने सब कुछ भूल भुला के पढ़ाई नहीं करनी है। ठीक है, चीज़ें मैनिफेस्ट करनी सीखते हैं। हमने पिछले 1 साल में काफ़ी ऐसे लोगों को देखा कि एक्चुअल में उन्होंने कितना कुछ अचीव किया है। जिन लोगों ने अचीव किया पिछले साल में, चाहे वो सिंगर हैं, दिलजीत दोसांझ की बात करें, या कोई साइंस के फील्ड में कोई ऐसे लोग हैं, या कोई बिजनेस के फील्ड में ऐसे लोग हैं, पढ़ो उनके बारे, समझने की कोशिश करो, अच्छे पॉडकास्ट को सुनो। अच्छे पॉडकास्ट को सुनने से आपको कंटेंट अपने एसे में भी मिलता है। ठीक है, तो कुछ अच्छी चीज़ें करते हैं, अच्छा सोचते हैं, अच्छा सुनते हैं, अच्छा देखते हैं, और उसका नतीजा भी अच्छा ही आएगा। आई विल सी यू सून। सोचना इस बात के बारे में।